और अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई ऐसी उनको होगी, उनको आप बिठाएं तो ऐसी जगह जहाँ बैठ कर सकें। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, जब मैं पढ़ता था तो कई बात समझ नहीं पाता था, लेकिन इंट्रा जिसका भाई होगा और उसको चैलेंज किया गया तो वो कुछ भी कर सकता है जो जिसके लिए वो नहीं बना, पढ़ाई के लिए नहीं बना, बट घर में कंपटीशन का इतना ज़्यादा माहौल था, सिस्टर ब्रदर सब में फर्स्ट में भी कंपटीशन होता था, इसके ज़्यादा मार्क्स आए, प्राइज मिला कि नहीं मिला। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम बना वो ऐसा कंपटीशन का बना, पढ़ाई की तरफ पढ़ना, खुद ही हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले गए। राइट, सो अंडरस्टैंड आपका कौन सा पैटर्न है, देन पढ़ाई को बदल दीजिए। अगर आप ऑडिटरी हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, किसी से लेक्चर सुन लीजिए, बोल लीजिए, विजुअल है, ड्रॉप फ्यू थिंग्स इन दैट, किताब को आप देख लें, पढ़ते हैं आप, गो थ्रू वंस एंड देन क्लास में आने से पहले चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए, टीचर पढ़ाएं, आपको यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। आधे लोग तो चैप्टर पढ़ते नहीं, केवल क्वेश्चन याद कर लेते हैं, फिर पता नहीं होता महात्मा गांधी कौन थे। ओके, सो आईक्यू सुना, आईक्यू क्या होता है? क्या होता है? क्या बात, वेरी गुड। ई क्या होता है? ये बताएंगे वो इतने इमोशनल कोशेंट। सी क्यू होता है क्रिएटिव कोशेंट और ए क्यू होता है एडवर्सिटी कोशेंट। दुनिया में सबसे बड़ी बुराई क्या है? पूरी जिंदगी आईक्यू को सुधारने में लगता है, जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है। सबसे कम इम्पोर्टेंट है बिलीव। पढ़ाई क्या, पढ़ाई जरूरी है, बट आईक्यू डज नॉट डिसाइड कि आपका करियर कैसा हो। अभी से डिसाइड कीजिए कुछ चीजें। ईक्यू, आप ना इमोशन कैसे बैलेंस करते हो? जब दोस्त आता है कहता चल क्रिकेट, चल सीरियल, तो उस समय इमोशनल फेज आता है, पढ़ाई छोड़ दे, कैसे बैलेंस करते हो? कोई कुछ कह देता है तो कैसे बैलेंस करते हो? कोई आपको डांटे तो आप कहते हैं मुझे अपने बाप की हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई थे जिन्होंने हमारे किसी व्यक्ति से कहा ये बात, मैंने उसको कुछ बोल दिया और उसने किसी व्यक्ति से ये बात बोल दी, मैंने अपने बाप की वजह से इसको सुनूंगा, भैया की सुननी पड़ेगी क्योंकि ये बाप नहीं, ये बॉस है, ये तभी देगा जब नहीं सुनोगे, जो सुनो। लेकिन इमोशनल बैलेंस नहीं कर पाते हो। सी क्यू क्रिएटिव कोशेंट, आप कितने क्रिएटिव हो, तो क्रिएटिव लोगों का फील्ड अलग होगा, राइट। डिजाइनिंग में अधिकांश लोग क्रिएटिव वाले जाएंगे, तो कुछ भी डिजाइनिंग हो जाए, राइट, चाहे वो किसी भी चीज में हो, मशीन्स की डिजाइनिंग चाहे चला हो। एक ही होगा एडवर्सरी कोशेंट, तनाव झेलने की क्षमता। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपकी तनाव झेलने की क्षमता कम है तो आप कितने ही मार्क्स लेकर आइए, आपका करियर में बहुत पंगा होने वाला है। जैसे ही बॉस डांटेगा आप झेल नहीं पाओगे, कोई बुराई करेगा झेल नहीं पाओगे। जिसका एक ही कम है ड्रॉप आउट कर देता है, जिसका एक ही कम है वो किसी हॉबी क्लास में जाएगा, छोड़ देगा। तनाव झेलने की क्षमता कम है इसके अंदर। बचपन से जब भी कोई चुनौती आती है, बेयर तनाव झेलने की क्षमता, इसको आप बढ़ाइए। मैं हमेशा कहता हूँ चिल्ड्रन आर नॉट यूजलेस, दे आर यूजलेस। बच्चे इंसान यूजलेस नहीं है, पर उनको यूज, उनकी पोटेंशियल, उनकी ताकत का यूज कम किया जाता है, वो पूरी जिंदगी निकल जाते हैं, समझ नहीं पाते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अर्जुन का जो शस्त्र था, वेपन था, क्या था? एरो एंड बो, नहीं सॉरी, हाँ बो एंड एरो। और भीम का वो गदा से लड़ते थे। उनकी मम्मी ने ये क्यों नहीं कहा भीम से, अर्जुन की तरफ तीर से क्यों नहीं लड़ता? अर्जुन से क्यों नहीं कहा, गुरु ने क्यों नहीं कहा? पहले कल्चर था 5 साल ऑब्जर्वेशन में रखते थे, जिसके लिए जो बना था वो देते थे। आपका सिस्टम अलग है, सबको सब कुछ पढ़ना है वाले से फाइंड आउट किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जीनियस कभी भी बॉन्ड नहीं होता, वो डिस्कवर होता है, क्योंकि हर आदमी जीनियस पैदा होता है। मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता हूँ। आपको पता है ए आर रहमान मेंटली रिटार्डेड बच्चा था, पता है आपको बात? एबनॉर्मल इंसान था, उसको नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल, जितने भी एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, जब चांद आता है मतलब रात होती है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब चांद आता है वो सारे गाने देखिए और उसको उठा के रात में लिखते होंगे, क्योंकि वो अपने आप को जानता था मैं हाइपर एक्टिव, ज्यादा सोचूंगा उछलूंगा, ज्यादा विचार आएंगे, अब या तो मैं माथा फोड़ लूं या मैं गाना लिखूं।
ये वो व्यक्ति था। तो आप अपने आप को समझिए, राइट? अब सबके साथ दो चीजें होती हैं। पहला, एक बच्चा पैदा होता है और भगवान उसको कुछ टैलेंट देके भेजता है, सारे न्यूरॉन जो सिस्टम है एक में ज्यादा। उसके बाद में घर वाले, खुद, टीचर्स, आस पड़ोस वाले उसको डिस्कवर कर लेते हैं कि क्या टैलेंट है। लेकिन डिस्कवर करने के बाद में उसको वो चीजें दी जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाएगी, उस तरह का माहौल दिया जाएगा, उस तरह के रिसोर्सेज दी जाएंगे, उस तरह का खाना पीना दिया जाएगा। उसके बाद में वो एक वेल ट्रेन टैलेंट बन जाएगा जिसके लिए वर्ल्ड तालियां बजाएगी। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है, बच्चा पैदा होगा, उसमें टैलेंट भी होगा, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ना पेरेंट्स समझ पाएंगे, ना टीचर समझ पाएंगे, ना बच्चा समझ पाएगा। सब एक दूसरे के साथ सिर मारेंगे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। देन जब इग्नोर होगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगा जाऊंगा। ऐसे सोच के देखिए, अच्छा एक सेकेंड, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और इलास्टिक से उसको एक तरफ से बांध दिया जाता है, उधर से बांध दिया गया, बच्चा बीचों बीच खड़ा है। अब अगर एक शक्ति लगाए तो यहाँ जा सकता है, जा सकता है। अगर शक्ति लगाए तो उस कोने में जा सकता है, और ताकत लगाए इस कोने में जा सकता है, लेकिन उस तरफ कोने में जाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, वहाँ वो नेचुरली जाएगा, ईज के साथ जाएगा। करियर भी यही होता है, क्योंकि हम इसका सिस्टम नहीं समझते, अपना इम्पोर्टेंट टैलेंट नहीं समझते, और हम कुछ भी पकड़ लेते हैं, फिर हम ताकत लगा के जाते रहते हैं, तो चाहते ही हो जाता है। डोंट डू दैट। कोई ट्रेंड फॉलो मत कीजिए, कोई फ्रेंड फॉलो मत कीजिए। राइट लेटर, सारा वो चैप्टर निकालिए, राइट? मैं मेजर उसमें यहाँ से भी ले सकते हैं आप, एंड देन फिल द पॉइंट्स। कौन से किस चीज में यूनिक टैलेंट आपका कौन सा है, राइट? ऐसे भी क्या होता है, बच्चा स्टॉप कर लेता है सीखना, और जो टैलेंट है वो बदी हो जाता है, दफना दिया जाता है, या वो आम बन के रह जाता है, या वो खत्म हो जाता है, या वो रुकी रहता है। That only happens. Before I finish, इससे पहले मैं फिनिश करूँ, एक बात आपको बता दूँ, हमारे दिमाग में बहुत शक्ति है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा। अगर कोई आपसे ये कहता है ना तू नहीं कर सकता है, तो उसकी सुनना नहीं। क्योंकि मैं लाइव रोज देखता हूँ ऐसे लोगों को जिनको कोई चांस नहीं था कि ये कर पाते, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा जिंदगी में किया, बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम अपनी यहाँ ऐसा कर सकते हैं जो आपको सुनने में इम्पॉसिबल लगे, इम्पॉसिबल, बट केवल थोड़ा सा ध्यान देके, मन को समझ के आप उसे कंट्रोल करें, वो चीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इससे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, सिखाता हूँ, तो वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ नहीं कर सकते तो क्योंकि 2 घंटे का मुश्किल से समय था, बट एक छोटी सी चीज करके जाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके खुद के दिमाग में कितनी ताकत है। अच्छा एक बात बताइए, मैग्नेट जानते हैं? मैग्नेट, चुंबक, कितने पोल होते हैं उसके? 2। कौन कौन से? Very interesting, right? So, अगर सेम पोल रख दिए जाए तो क्या होता है? रिपल्शन होता है, चीजें पीछे आगे पीछे जाती हैं। डिफरेंट पोल। अच्छा, अगर मैं केवल ये बोलूं तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने दिमाग को ये कन्विंस कर लेता हूं कि मेरे हाथ में चुंबक पैदा हो गए, क्या हो सकती है? हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर चाहें तो इस वाली एक्टिविटी को टीचर्स भी करके देख सकते हैं। इवन आई रिक्वेस्ट की आप करके देख लीजिएगा, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो हम करा रहे हैं वो कितना कारगर है। मैं कहता हूँ कुछ बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल करके देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा जब बैठेंगे तो इस एक्टिविटी में बैठना पड़ेगा कि अगर मैं हाथ आगे करूँ तो इससे टकराए ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। 1 मिनट लगेगा कि शिफ्ट हो जाएगी। देखिए अभी भी लोग इतना शिफ्ट नहीं हुए कि हाथ खुल पाए।
आपके हाथ बिल्कुल खुलने चाहिए, वरना ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसे हम बोलते हैं ब्रेन टैटू। देखिए ब्रेन टैटू कहा जाता है कि जिंदगी में अगर किसी के दिमाग में छाप छोड़नी है, कुछ चीज याद करा लेनी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कराइए। सो अब तक जितनी बात की, कम से कम ऐसा विश्वास हो जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये बिलीफ में चाहता हूँ उसमें छोड़ के जाऊँ। मैं आपसे कहता हूँ आपके ही हाथ में जुड़वा पैदा होगी, और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल है। कितने लोगों को लगता है ये हो सकता है? अरे कितने टीचर्स को लगता है हो सकता है? नहीं लगता तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा था कोई ट्रिक होगी। फिर मैंने रिसर्च किया और हमने देखा कि दिमाग से इतनी सारी चीजें पॉसिबल है जो सोचा नहीं जा सकता है। हमने कल एक सेशन किया है जिसमें हमने क्लास वॉक कराई, कांच पे जो मल्टीप्लाई चले, किसी को नहीं लगा, पर वो एक डिफरेंट सेशन था। चुनौतियां जो जिंदगी में आती है तो आप कैसे फोकस करते हैं? फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए अपना हाथ ऐसे कीजिए और आपके उस हाथ के उंगलियों के थ्रू मुझे देखिए। मतलब उंगलियों के बीच में से उंगलियां मत देखिए, मुझे देखिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, एक सेकंड, चाहे तो टीचर्स भी कर सकते हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अब एक सेकंड उंगलियों को देखिए, देखिए उंगलियों को। अब फिर मुझे उंगलियों के थ्रू देखिए, फिर उंगलियों को देखिए, फिर मुझे देखिए, फिर उंगलियों को देखिए। आप नीचे बढ़िए, थैंक यू। अब एक बात बताइए, जब आप मुझे देखते थे तो क्या उंगलियां साफ दिखती थी? धुंधली सी हो जाती थी, मैं आपको साफ करता था। लेकिन जब आप उंगलियों को देखते थे तो क्या मैं दिखाई देता था? जिंदगी में रोज होगा आपके साथ। जैसे ही आप एक गोल बनाएंगे ना, कुछ बनने के लिए बनाएंगे, तो बीच में कहीं से मुसीबत आ जाएगी। अगर उसे देखते रहे